Criminals Most Wanted। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार जानिए जनावाला के इलाके में होने वाला एक अंदोहनाक वाकया। मेरे भाई को जो कत्ल किया गया उसको पकड़ के कटहरे में लाया जाए। ना को डेरे को फसल वाला कोई गौर करदा ना कोई हाल नहीं गा, मंदे हाल ने उन्हां दे हुण गरीबां दे। आखिर ये सब क्यों हुआ? क्रिमिनल्स के लिए मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप जितना मर्जी जुल्म कर लें, एक ना एक दिन पकड़े जाना है। अच्छा हाँ, गुड डे, वेल डन, जबरदस्त। यही है, वही है। हाँ बिल्कुल, जो गन्ने की जो खेत पे हुआ है सारे। यस वही है। बिल्कुल जी मैं बताता हूँ वही उधर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अच्छा ठीक है, आप एक काम कीजिएगा कि वो मैं देख भी लेता हूँ, जब ईमेल भेजा आपने मुझे, आप ये सारी डिटेल तकी के पास और नोट आउट करा दें। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की कि कानून जिनके लिए महज़ मजाक है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाज़रीन, सबसे पहले हम आपको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट के नाते कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 153। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खास तौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये मामलात रहे 287। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तवान में इस बार 2 केसेस मंजर आम पर आए। चोरी, डिक्वैती या रॉबरी में लिखे गए जराइम। पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के दोष पर ये मसाइल रहे 1914। आपने देखा, सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। और अब हम आप तमाम दोस्तों को ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां आपके लिए हम लेकर आते हैं नई केस फाइल। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज हम रिपोर्ट कर रहे हैं जड़ावाला से, यानी जड़ावाला में होने वाली एक ऐसी अंदोहनाक दास्तान कि जिस दास्तान का आगाज एतबार से हुआ। एक ऐसा यकीन, एक ऐसा एतबार कि जिस पर आदमी बिला मुबालगा उसी जानिब गामसन हो गया और उस राह पर गामसन होने के बाद जुर्म का ये पहलू कहां से आश्कार हुआ और फिर सिर्फ और सिर्फ दौलत हासिल करने की खातिर इंसान किस मोड़ तक जा पहुंचा। ये सब कुछ हम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपके लिए पेश कर रहे हैं। तो मुलाहिजा कीजिए आज के जुर्म की दास्तान। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में इस बार हम आप सबकी तवज्जो चाहते हैं जड़ावाला की जानिब। नाजरीन, इसी जड़ावाला में होने वाली एक अजीब व गरीब दास्तान के जो गुज़िश्ता दिनों आश्कार हुई।
इस मुआशरे में कुछ ऐसे लोग भी नजर आते हैं कि जो हमेशा ही इंसानियत की ताराजी में अपना किरदार निभा रहे हैं। और नाजरीन, हम हमेशा एक ही बात कहते हैं कि याद रखिए, जुर्म कब कहां कैसे अचानक ही वाज़ेह हो जाए कोई नहीं जानता। हमारी और आपकी हमेशा यह कोशिश होनी चाहिए कि ऐसे मसाइल, मुश्किलात, परेशानियों से अपने आप को महफूज रखने की कोशिश करें। गैर मुताल्लिका लोगों से हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए और आंखें बंद करके किसी गैर पर भरोसा कर लेना हमारी अपनी कोताही होगी। और यही सब हमारे आज के इस एपिसोड का मरकजी ख्याल है। हम आपके सामने एक ऐसी हकीकत ला रहे हैं जो हर एक के लिए लम्हे फिक्रिया होगी। 11 मई 2018, पुलिस स्टेशन सिटी जनावाला, FIR नंबर 941/18, ई-टैक 2453, ताज़ीरात पाकिस्तान बजुर्म ज़ेर दफा 302-395 के तहत दर्ज की गई। मुद्दई हबीब अली वल्द मोहम्मद अली 107 गाफ बे जनावाला ने जिस दास्तान को बयान किया, गाफ बे यानी गोगेरा ब्रांच, चेक नंबर 107, जहां से इस दास्तान का आगाज हुआ। ऐसी ही फैली हुई एक रात का मंजर। इस घर में बैठे ये तमाम अफराद चैन और सुकून से महवे गुफ्तगू थे। हम आपको बताते चलें कि इनका कारोबार जिंदगी यानी बूदोबाश मवेशियों की खरीदो फरोख्त है। इसी दरमियान आने वाली एक टेलीफोन कॉल ने इन्हें अपनी जानिब मुतवज्जो कर लिया। दूसरी जानिब से इन्हें पैगाम मिला कि एक ममालिया जानवर यानी ज्यादा शीर देने वाला इनके पास मौजूद है। उसने कहा कि यह कीमती भैंस मैं बहुत सस्ते में बेचना चाहता हूं कि मुझे फौरी तौर पर रकम की जरूरत है। आप खरीदना चाहते हैं तो कल ही आकर इस जानवर को देख लें और सौदा कर लें। अफजल यार जरा तू कट दे, इधर गल होर होण डई आ, तैनूं दसदा मैं उत्थे जड़ावड़े आया। इन्होंने कहा कि अगर जानवर सस्ता है और अच्छा तो रकम मेरे पास होगी, मैं उसी वक्त अदा कर दूंगा। दूसरी जानिब से अगली सुबह आने का वक्त पूछा जाने लगा। और अगले ही सुबह एक बार फिर टेलीफोन बजने लगा। कितने का गए हो, आ जाओ। ये जवाब देने लगे कि बस हम तुम्हारे पास आने की तैयारियां कर रहे हैं और इंशाअल्लाह 30 मिनट में वहां पहुंच जाएंगे। मजा देख के मैं आया, छेती आ जाना वहां। जानवर फरोख्त करने वालों में अचानक ही तेजी और तर्रारी आ गई।
कुछ लोग रक्शे और कुछ मोटरसाइकिल पर रवाना होने लगे, शायद अपनी तयशुदा मंजिल की जानिब। आने वाले खरीदारों को रास्ते में इशारा मिला तो वो इन्हीं की जानिब आ गए और इसी तरह तयशुदा प्रोग्राम पर शायद अमल दरामद शुरू हो गया। गन्ने के खेतों के पास आकर ये रुक गए। पूछा गया कि फरोख्त होने वाला जानवर कहां है, तो कहा इस खेत के उस जानिब। और इसी तरह इस खेत में रवानगी शुरू हो गई। पहले से खेत के अंदर मौजूद अफराद बलाए नागहानी की तरह टूट पड़े इन पर। और फिर सब कुछ यूं ही होने लगा। आने वालों के पास मौजूद तमाम रकम छीन ली गई और इन सबको इसी तरह पाबंद कर दिया गया। इन तमाम अफराद के बाहर चले जाने के बाद इसने किसी को तमाम तर अहवाल बयान करने की खातिर शायद टेलीफोन किया। और जाते जाते इस टेलीफोन को भी इस खेत में कहीं फेंक दिया। खामाखा जुल्म सितम बर्दाश्त करते इन तीनों अफराद में से एक शख्स ने आजादी हासिल करने की खातिर इससे मतभेड़ शुरू कर दी और इसके बाद यही कुछ शुरू हो गया। बिना कसूर बिना खता इस शख्स ने दौलत हासिल करने की खातिर एक जिंदगी ताराज कर दी। इसी तरह राह फरार इख्तियार कर गए। खेतों के अंदर की जानिब बंधे हुए दो अफराद इस पूरे मामले को देखकर हैरान और परेशान हो गए। सामने पड़े जख्मी शख्स को किसी तौर भी जगाने की कोशिशें करते रहे। आखिरकार अपनी कोशिशों में कामयाब होते ही सरे राह आकर इधर उधर मदद तलब करने लगे। अल्लाह के इस नेक बंदे ने इन्हें देखकर गाड़ी रोक ली। के कार वसूल हुई है कि 237 कैंप वाली फसल कमांड में तलाश पड़ी हुई है और एक साथ शख्स बंधा हुआ है। डबल 2 थाना सिटी का एरिया यस।
आने वाली पुलिस पार्टी ने देखकर पूछ रही थी क्या बात है, क्यों बुलाया है हमें। और जैसे ही ये खेत के अंदर दाखिल हुए, सब कुछ इनके सामने मंजर पर उभर गया। एहलकार ये पूछ रहे थे कि आखिर ये वाकया कैसे रूनुमा हुआ। यहां से एक आतिशी असलहा के खाली खोल भी बरामद हुए। ओए सर, ये तो गोलियां मिल गई हैं इधर जो उन्होंने फायर किया मुसलमान ने। ये कौन सी मालूम होती है आपको? ये पिस्टल की मालूम होती है मुझे 30 बोर। चलें आप अच्छे से सर्च करें, अगर कोई और भी चीज़ पुलिस एहलकार किसी एम्बुलेंस का इंतजार करने के बजाय फौरी तौर पर इस जख्मी को अपने हमराह लेकर रवाना हो गए। नोट करें, ये 5 गज मुसल्लह अशखास ने 3 जो व्यापारी हैं उनको 238 कम के करीब लूट लिया है और दौरान मज़ामत एक शख्स को फायर भी मार दिया। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, कानून के एहलकार सबसे पहले मकतूल के घर जा पहुंचे। शायद कातिलों की कुछ सुन गुन मिल जाए, शायद ये मालूम हो सके कि टेलीफोन करने वाले ने और क्या कुछ कहा था। आप गए थे साथ? हाँ जी, बाऊ इसका नाम, मोहम्मद अली इसका नाम है। अच्छा। ये लिया है, इसको लेके साथ 109 गाँव में चला गया है। 109 गाँव से हदायत अली है, ये भैंसों के साथ मिल के कारोबार करता है। अच्छा, ये व्यापारी हैं भैंसों का, नकद कारोबार करते हैं। एक दो भैंस लेते हैं, 1-2 बेच देते हैं, उसी का जो मुनाफा आता है उससे रोजगार अपना चलाते रहते हैं। इसी के साथ साथ नाजरीन, इस वक़्ए के मुल्ज़िमान का कहीं कुछ पता न चल पाया। गवाही के तौर पर एक टेलीफोन नंबर मौजूद था और बस। तफ्तीश की अब तमाम तर उम्मीदें वाबस्ता हो गईं एक टेलीफोन नंबर से। भाई मेरा भैंसों का कारोबार करता था, मुझसे छोटा था वो, कोई इतना मसलन बड़ा भैंसों का कारोबार नहीं था कि 1-2 भैंसें ख़रीद ली और 1-2 मसलन बेच ली। जो उनसे थोड़ा बहुत 2-4 हज़ार रुपया प्रॉफिट आता था, उसी से घर का दारोमदार चलता था। अभी एक बंदे ने 3-4 पहले मसलन जो हमें मतलब गवाहों ने जो साथ गए हुए हैं, मसलन एक मोहम्मद अली है और एक हदायत है। मोहम्मद अली मेरे ही गांव का 107 गाँव में मैं भी रहता हूं, वो भी उसी में रहता है, वहां से गया है। और जो हदायत है वो 109 गाँव में रहता है, ये साथ ही हमारे दूसरा गांव है। वहाँ गए, किसी ने फ़ोन किया था कि जी आके भैंसे ले लें। जब 109 गाँव में गए तो भाई ने फ़ोन करके उसको आने की इतला देने के लिए कॉल करनी थी तो कॉल नहीं हो सकी। साथ ही वो हदायत अली का बेटा उमर फ़रूक था, उसके नंबर से कॉल की है। कॉल करके जब गया है तो कि मैं आ रहा हूँ, फिर जो नंबर ट्रेस हुए मतलब किया कॉल शाल मसलन जो हमने देखी है कि उसी ने कॉलें उसी नंबर से की हैं। अभी हमने पुलिस को अपनी गुजारिश की है कि मेरे भाई के कातलों को दें, ढूंढ के दें हमें, ताकि हमारे तो घर का घर पूरा उजाड़ दिया उसने। जब मकतूल कत्ल हुआ है, हाँ जी, इनके घर में कितने लोग मौजूद हैं, क्या मामलात हैं वो बताइए। इनके जो मेरा भाई वज़ीर अली कत्ल हुआ है उसके 3 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं, एक उसकी बीवी है। टोटल 6 अफराद पीछे उसके हैं। अभी कौन मौजूद है आपके साथ? मेरे साथ उसका बेटा जो बड़ा है, आमर अली नाम है उसका, वो मौजूद है, ये साथ बैठा हुआ है। अबू ने तो घर से यही गए हैं कि फ़खर नाम का आदमी कॉल कर रहा है तो उसके पास भैंस है, वो ख़रीदने जाना है। तो वो घर से गए हैं और मौलवी वाला में बता रहा था और साथ में चाचा जी गए हैं और चाचा हदायत गया है। तो वहाँ पे जाके उसने अबू वाला साहब ने उधर कॉल किया, फ़खर को बताया है कि मैं आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ।
हमारे वाले साहब के कातलों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और हमें इंसाफ दिलाया जाए। अच्छा, ये कौन लोग मौजूद हैं? ये दो जो हैं, ये मोहम्मद अली है 107 काबे मेरे गांव का है, जो मेरे भाई वज़ीर अली के साथ मिल के भैंसों का कारोबार उस दिन मसलन गया था करने के लिए। नहीं, दोबारा मुझे बताइए मकसद, ये जो बैठे हैं ये कौन है? ये इसका नाम मोहम्मद अली है, मेरे भाई के साथ भैंसें ख़रीदने के लिए गया था। और साथ जो बैठा हुआ है हदायत अली है, 109 गाहबे का रहने वाला है। ये उस दिन मौजूद थे इनके साथ? उस दिन दोनों ही मौजूद थे और दोनों ही मसलन भैंस खरीदने के लिए साथ आए थे। ਅਸੀਂ ਜੀ ਪਿੰਡੋਂ ਆਏ ਆ 9 ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬਈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਮੱਝਾਂ ਵਾ ਪਹਿਲਣਾ, ਉਹ ਲੈ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰੂ ਆਣੇ ਵਾਲੇ ਪੁਲ ਤੇ ਆਏ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਐਸ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਜਾਓ ਸਕੂਲ ਲਾਗੋਂ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਭੱਠੇ ਦੇ ਲਾਗੋਂ ਮੁੜ ਜਾਓ ਸੱਜੇ ਹੱਥ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਮੁੜੇ ਉਹ ਸੜਕ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਨਹੀਂ ਚੜੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਫੇਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਬਈ ਇਹ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਚੜੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁੜਨਾ, ਅਗਲੀ ਮੁੜ ਕੇ ਆਓ, ਮੈਂ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਵਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੰਦਾ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੀ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੈ? ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੀ ਬਣਿਆ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਈਆਂ ਵਾਂ 2 ਲੈ ਜਾ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਨਾ ਚਾਚੇ ਦੈਤ ਨੂੰ ਲਿਆ ਵਾ, ਆਏ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਯਾਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ ਮੌਲਵੀ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਮੌਲਵੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੌਲਵੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਫਖਰ ਇਸਲਾਮ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਆ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਤਾਂ ਖਲੋਤਾ ਔਰ ਫਕਰੀ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਢਾਰੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਈਆਂ ਨੇ, ਆਣ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਲੀ ਸੜਕ ਤੇ ਮੋੜ ਆਓ। ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਮਗਰ ਟੁਰ ਪਏ ਆ। ਚੰਦ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਬੰਦੇ ਨਿਕਲੇ 4 ਹੋਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਕਮਾ ਚ ਲੈ ਗਏ ਆ, ਲੱਤਾਂ ਬੰਨੀਆਂ, ਬਾਹਾਂ ਬੱਧੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ? ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਦੋਵਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੌਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਸਟਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚੌਂ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੱਝਾਂ ਉੱਥੇ ਭੁੱਖੀਆਂ ਮਰਨ ਡੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਡੇਰੇ ਕੋਈ ਫਸਲ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਗੌਰ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮੰਦੇ ਹਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ। नाजरीन, यहाँ जदीद तरीक़े तफ्तीश को मलहूज़ खातिर रखते हुए तमाम यहाँ SP जड़ावाला होने वाले संदोहनाक कत्ल के बारे में तहकीक और तफ्तीश पर गुफ्तगू कर रहे थे। ये इसमें देखें हम, ये 2-3 नंबर एक्टिव हैं इसमें। और आखिरकार कई माह बीत जाने के बाद इसी दरमियान पूरे इलाके में सर्विलेंस करने वाले सादा लिबास एहलकारों में से एक शख्स का फोन बजने लगा। नाजरीन, यह है वो कमीगाह जहां मुल्जिमान की मौजूदगी जाहिर की। दूसरी जानिब आने वाले कानून के एहलकार एक राह, और इसके बाद ये एहलकार जैसे जैसे इस घर के अतराफ फैलना शुरू हुए, और देखते ही देखते कानून के एहलकार अपने लाए अमल पर कारबंद हो गए। उधर भाग रहा बंदा, उधर पकड़ो पकड़ो भाग रहा, फायर मारो। पसे पुश्त फरार होने वाला एक और मुल्जिम कानून की तहवील में आ गया।
criminals most wanted. जड़ांवाला में जानवरों के 2 व्यापारियों को जानवर दिखाने के बहाने बुलाया गया और कहीं जड़ांवाले के करीब फसलों के खेतों में उनको ले जाके वहाँ पे बांध के बड़ी बेदर्दी के साथ उनमें से एक को रकम हथियाते हुए कत्ल कर दिया गया और उसके बाद मुलजमान वहाँ से फ़रार हो गए। जैसे ही पुलिस को इत्तला मिली तो पुलिस ने अननोन लोगों की इन्विटेशन के ऊपर ना जाएं बल्कि वेरीफाई करके जाएं। ओए, क्या नाम है तुम्हारा? रंग लिए जी। कहाँ के रहने वाले हो? ओ जी पिंड 603 किस जगह पे है ये? जड़ांवाला में है? हाँ जी। क्या काम करते हो? दिहाड़ी दपड़ा। ये कत्ल जो किया तुमने ये दिहाड़ी पे किया है? नहीं जी, ये कत्ल मैं नहीं किया। किसने किया है? ये जी माया उन्हों का नौकर लगा है। किसका नौकर? फखर दा ते सलाम का। हाँ, उन्हों की नौकरी करदा दलेल दा भाई है वो असलाम खान जिन्हों का मैं नौकर हाँ। हाँ, उन्होंने पट्ठे पुट्ठे गांदा। ये नहीं मैनू पता भी उस की करना ते की नहीं, मगवा सटदा वरना उन्होंने 2 बंदियां नु इंतजार नु ते आजाज नु। हमारा ये मतलब है कि तुम उनका नौकर हो? हाँ जी। और भैंसों को चारा शरा डालते थे? हाँ जी, पट्ठे पुट्ठे गांदा। फिर उस जी उथु लिया मैनू उथ मंगवा सटदा पे तो उस आख्या वो रहा। कौन लेके आया तुम्हें? फखर का। किधर से लेके आया? उस आख्या भी वो रहा पकदा ते कम जाना। किधर जाना था? कम जाना इन्नी मैनू दसी इस। फिर क्या हुआ? वो जड़ा मरण वाला है उनदे नाल वो आए बाबा। मरन वाला कौन? वो जी उनका पता नहीं वो कौन है कित्थों दा है। वो फोन ते ही राबता उन्होंने। तुम नहीं जानते थे उसको? नहीं जी, मैं नहीं जानता। फोन वाले से जो राबता है वो फखर ने किया था? हाँ जी, वो फोन फखर ने किया। क्या कहा था उसने? वो सख्या भी उत्थे फोन ही करता रहा है भी उन्होंने सदे ही है सो स्कूटर ते। किस मकसद के लिए बुलाया था? ये इंज दा कोई पता नहीं भी की मकसद है किवें जिंदगी इस दा मैनू नहीं पता। मैनू हो सके तू इत्थे स्कूटर को खड़ा रहना। अच्छा, ये किसने फायर किसने किया? ये जी फायर बाद पखरी निकलिया है। तुम भी बाकी लोगों की तरह कर रहे हो? जो जराइम पेशा लोग हैं जो भागा होता है सारा कुछ उस पर डाल देते हैं, तुम भी यही डाल रहे हो? आप भागा हुआ तो उसने सारा कुछ किया है। क्या नाम है तुम्हारा? इजाद अहमद। वालिद का क्या नाम है? सवल्ला। कहाँ के रहने वाले हो? 603 जाई। ये क्या वाक्य हुआ बताओ, ये खुल सारा बताओ क्या हुआ ये वाक्य? वकूआ जी मैनू ते इंतजार नु नहीं सद्या जी, जेड़ा रंग ली उनदे को उन्होंने घरू ले आए। किसने बुलाया? फखरी जी। फिर असी उनदे को जी रात रहे। वो रात किसके पास रहे? उतो कोई उनदी हवेली दे नाल ही घर आ ओदे उस फखर के घर? हां, फखर के घर दे हवेली दे नाल उसी सानू रखा। क्यों रहे वहाँ पे? हो सका भी वो बंदे हली कोई नहीं आया लड़ना लुड़ना जी। नहीं, तुम तो एक ही गांव के रहने वाले हो। हाँ जी। तो फिर उसने तुम्हें उसके घर जाके उसकी हवेली में क्यों ठहरे? उस इनू रंगू नु ले आया नहीं जी ते सानू भी ले आया भी लड़ाई हुई है ते अब बंदे ना लड़ना जी। वो मेरे बखे थी पिया जी। नहीं, लड़ते जो है वो डंडे सोट से लड़ते हैं कि पिस्टल से लड़ते हैं? कितने पर्चे हैं इससे पहले तुम्हारे पे? पैसे पर्ची कोई नहीं है। 17 मुकदमे डकैती चोरी के। 17 मुकदमे तुम्हारे खिलाफ? हाँ जी। तो जब तुम लड़ाई झगड़े के लिए आए हो वहाँ पे, हाँ जी, तुम चारों ने उसको थप्पड़ छप्पड़ मारे, उसे गुत्थ हुए, उसके साथ लड़ाई की। हाँ जी। लड़ाई करके जब उसको फायर मारा, जब वो मरने लगे तो फिर तुम साइड पे क्यों हो गए? साइड ते असी निकल गए जी दोवें मोटरसाइकिल ते। मौका पर कितनी देर पहले आ गए थे? 5-10 मिनट असी बैठे हैं ते मोटरसाइकिल डके आ गया। फिर वो लोग आ गए? हाँ, वो नाल उत्ते छड़ा के खड़ा फखरी जी। फिर वो मर गया जब फायर लगे? हाँ जी। कितने फायर हुए थे? 2। ले जाओ इसको बाद में पूछते हैं, ले जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? इंतजार और फ्रेम्बो। कहाँ के रहने वाले हो? जाला चक्कू मोड़ वाली साइड से। तुम लोग जब जहाँ पे बकुआ हुआ है जी, तुम लोग कितनी देर पहले वहाँ पे गए? आधा घंटा पहले। कौन कौन गया था? हम 4 गए थे। कौन कौन चारों? जो रंगली फकर के मोटरसाइकिल पर था, मैं इजाज के साथ था। इजाज के साथ थे जी। और बाकी दो उधर से आए फखर नहीं, वो जो मरने वाला और जो बाबा। कितने फायर हुए थे? सर 2 फायर हुए। मर गया था। 2 फायर मारे थे जी। मरने वाला अपने साथ कितने पैसे लेके आया था? क्या समझते थे तुम ये कत्ल का मुकदमा खत्म हो जाएगा और पता नहीं चलेगा पुलिस को? अब क्रिमिनल्स के लिए मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप जितना मर्जी जुल्म कर लें लेकिन आप अल्लाह की पकड़ से कभी दूर नहीं जा सकते। आपने एक ना एक दिन पकड़े जाना है और आप अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचेंगे। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपने देखा आज के जुर्म की दास्तान का मुकम्मल अहवाल। हमने आपको दिखाया कि जड़ांवाला में किस तरह
एक भरोसे और एतमाद की खातिर एक शख्स मौत के घाट उतार दिया गया और फिर सिर्फ दौलत हासिल करने की खातिर उसकी ज़िंदगी को ताराज कर दिया उन लोगों ने कि जिन पर भरोसा करके वो उनके मंजिल तक आ गया। बहरहाल हम एक बात ज़रूर कहना चाहते हैं, आप तमाम दोस्तों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि यकीन और भरोसा उन तक रखिए कि जिन्हें आप अच्छी तरह जानते हैं, जिनसे आप बखूबी वाकिफ़ हैं, वरना इस दुनिया में, इस माशरे में ये भरोसा अक्सर इंसान को खून के आंसू रुलाता है। बहरहाल आज के इस एपिसोड के इस मोड़ पर अख्तिताम तक पहुंचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम दोस्तों से सिर्फ यही तो कहना है कि खुदा न खास्ता अगर ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़-ए-राज़ में रखा जाता है, cmw@arYnews.tv, या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com। और आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।